Basic elements of rural development, basic necessities of life. People have certain basic needs without which it would be impossible or very difficult for them to survive. The basic necessities में जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो फूड है, क्लोथ है, शेल्टर्स है, बेसिक लिटरेसी है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है. इसके बगैर इंसान का सरवाइव करना या तो इम्पॉसिबल है या बहुत ही मुश्किल है. तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो हर इंसान की ज़रूरत होती है और हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सिटीज़न को प्रोवाइड करना. व्हेन एनीवन और ऑल ऑफ देम आर एब्सेंट, ये सारी चीज़ें या इसमें से कोई एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती या उसकी क्रिटिकली शॉर्ट सप्लाई होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वाली कंडीशन जिसमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो ह्यूमन बीइंग्स की सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनमें से किसी एक सेगमेंट का मिस होना, उसकी सप्लाई शॉर्ट होना या सारे सेगमेंट का अवेलेबल ना होना, तो हम उस सिचुएशन को एब्सोल्यूट अंडर डेवलपमेंट सिचुएशन कह सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट अंडर डेवलपमेंट है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है. प्रोविजन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ टू एवरीबॉडी is the primary responsibility of every economies of every state and especially social welfare states की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स तक ये तमाम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ये प्रोवाइड करें, चाहे वो सोशल वेलफेयर स्टेट ना भी हो, कोई कैपिटलिस्ट स्टेट है, कोई सोशलिस्ट स्टेट है, कोई भी स्टेट, कोई भी इकोनॉमी है, ये उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इन दिस सेंस वी may claim that economic growth जिसमें हम इंक्रीज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करते हैं इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपल विच इज़ कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट. कि इन सारी चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी है बेसिक नेसेसिटी के इंक्रीज करने को हम रूरल डेवलपमेंट कहते हैं. तो सेल्फ रिस्पेक्ट है. एवरी पर्सन एंड एवरी नेशन सीक सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर. तो जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो उस कंडीशन को भी हम अंडर डेवलप कंडीशन कहेंगे. तो absence or denial of self-respect indicates lack of development or you can say underdevelopment. Freedom. In this context, freedom refers to the political and ideological freedom. जब रूरल कम्युनिटी के पास पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल फ्रीडम नहीं होगा, वो अपने जो फ्यूडल्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो वहाँ पे कैपिटलिस्ट हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक पॉलिटिकल मूवमेंट करेंगे, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी आइडियोलॉजी डेवलप होगी. तो उस कंडीशन को हम उस एरिए की डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, वो हम क्लियरली कह सकेंगे कि ये जो है यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है या नो डेवलपमेंट है. इकोनॉमिक फ्रीडम एंड फ्रीडम फ्रॉम सोशल सर्विट्यूड. तो इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल सर्विट्यूड भी डेवलपमेंट का सेगमेंट होते हैं. एज लॉन्ग एज अ सोसाइटी इज बाउंड बाय द सर्विट्यूड ऑफ मैन टू नेचर, ignorance, other man institutions, and dogmatic beliefs, it cannot claim to have achieved the goal of development. Development and change. What is the relationship between development and change? The development is both a cause and consequences of change. Basically, development change का cause भी है, development change का effect भी है. डेवलपमेंट चेंज होने से, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल चेंज होने से भी डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट होने से भी चेंज होती है. तो डेवलपमेंट एट अ टाइम काज भी होता है चेंज का और इफेक्ट भी होता है चेंज का. देयर इज अ टू वे रिलेशन between development and change. Development influence and influenced by change.
The change implies a physical, technological, economical, social, cultural, attitudinal, organizational, or political change. Human being and development. Human being are both the cause and consequences of development, same as the development and change. So, human factors are the pivotal role in the process of development. The whole structure of national society and the international society is relevant to the development of people. तो जो डेवलपमेंट हम बात करते हैं, जो हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट की बात हो रही होती है. तो ग्रेटेस्ट advances in technology and economic growth have been achieved under capitalism. A small number of people who have control over the land and capital. जो capitalism की हम बात करते हैं, जो हम देखते हैं कि हमें वर्ल्ड बैंक के फिगर्स भी हमें हमारे पास मौजूद हैं कि सिर्फ 2% पॉपुलेशन है जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड को ओन कर रही है. तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो यील्ड का मेजर प्रॉफिट है, जो मेजर रूरल डेवलपमेंट वाली साइड है, जो रूरल इकोनॉमी वाली साइड है, तो वो जो है वो एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो उसको इंजॉय कर रहा होता है. तो देर इज़ नो प्रॉफिट इन प्रोड्यूसिंग चीप हाउसेज और दे आर नो प्रोड्यूस. तो हम अब देखते हैं कि जो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं हो रही रूरल एरियाज़ में, तो वो जो रूरल डेवलपमेंट की तरफ अल्टीमेटली लिंक्ड है. तो उसमें क्या है कि हम अगर जो कैपिटलिस्ट हमारे हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको रूरल एरियाज़ में कोई ऐसा चार्म नहीं है, कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है कोई जो रूरल कम्युनिटी के लिए सस्ते घर बना के दे सकें, या वहाँ पे कुछ स्कूलिंग हम प्राइवेट स्कूलिंग लेके जाएं, प्राइवेट सेक्टर अपनी स्कूलिंग लेके जाए, या प्राइवेट सेक्टर अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ लेके जाए. तो जो वो सारी चीज़ें हैं उस तरफ, उस कम्युनिटी की तरफ उनको कोई ऐसा चार्म नहीं है. इसी वजह से उस साइड पे कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही होती. तो डेवलपमेंट के डायलेमास भी मौजूद हैं, सच एज रूरल वर्सेस अर्बन डेवलपमेंट है, फिर एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, फिर प्राइमेसी ऑफ कैपिटल वर्सेस लेबर है, फिर नेचुरल ऑटोनमस वर्सेस इंड्यूस्ड एंड प्लान डेवलपमेंट है, उसकी भी बात करते हैं हम. रूरल वर्सेस अर्बन डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद growing urbanization as reflected in the increasing proportion of the urban population. There is tendency among economists to consider urbanization as an index of development. अब जो urbanization हो रही है वो एक डेवलपमेंट का इंडेक्स कंसिडर किया जाता है. एक तरफ हम ये बात देखें कि जो इकोनॉमी एक स्मॉल बट हाई मॉडर्न एंड डेवलप अर्बन सेक्टर है, उसमें एब्जॉर्ब हो रही है मटेरियल, फाइनेंशियल, एजुकेटेड एंड टैलेंटेड मैन पावर रिसोर्सेज उसमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं. जो थोड़ा सेगमेंट है अर्बन सेगमेंट, लेकिन उसमें ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं. और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, जो रूरल सेगमेंट है, जो लार्जर सेगमेंट है, लेकिन वो ट्रेडिशनल है, वो अंडर डेवलप्ड रूरल सेक्टर है, कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड लो प्रोडक्टिविटी. सो हम बात करते हैं कि रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इज ए प्री रिक्विजिट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट. कि जो सेगमेंट डेवलप नहीं है, जो इक्विटी की हम बात करते हैं, नीड बेस्ड की बात करते हैं, जिस सेगमेंट में डेवलपमेंट नहीं है, तो रूरल डेवलपमेंट ही प्री रिक्विजिट है ओवरऑल. अगर हम किसी कंट्री की डेवलपमेंट को देखें, स्पेशली पाकिस्तान जैसे रूरल कंट्री की, जहाँ पे ज़्यादातर आबादी रूरल बेस्ड है और एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो रूरल डेवलपमेंट ही हमारी जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट का एक की पार्ट बनती है. फिर एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो ये क्लोजली एनालॉगस है जो रूरल वर्सेस अर्बन डेवलपमेंट की हमने बात की. तो ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री.